केजीएमयू मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि धर्मांतरण का आरोपी रमीज मलिक और दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज दोनों एक ही कॉलेज में आगरा में पढ़े थे। परवेज भी दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी है। दोनों एक ही कॉलेज में मौजूद थे। दोनों की मुलाकात हुई पहले भी। जिस वर्ष डॉक्टर रमीज ने एमबीबीएस में प्रवेश लिया, उसी वर्ष दिल्ली बम धमाके के आरोपी डॉक्टर परवेज ने मेडिकल कॉलेज में एमडी में दाखिला लिया था। आरोप है कि दोनों ने मिलकर इस्लामिक मेडिकोस नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस ग्रुप के जरिए मुस्लिम छात्रों को संगठित करने और टॉपर छात्राओं को फंसाकर इनके साजिश में शामिल कराना, ये कह लीजिए इसमें शामिल करा देश विरोधी गतिविधियों को ये संचालित करते थे। ऐसे बड़े आरोप इन पर लगे। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि इनका एक व्हाट्सएप चैट चलता था, अब क्या उसके आधार पर और बड़े भी खुलासे हो सकते हैं कि उस चैट का हिस्सा कौन कौन था, कितने लोगों को इन्होंने फंसाया, ये सब भी डिटेल सामने आ गई है या वक्त लगेगा? बिल्कुल अर्पिता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये खुलासा है आज तक पर कि ये मेडिकोस का ग्रुप बनाता था, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने डॉक्टर आते थे उनका एक ग्रुप बना के इस्लामिक मेडिकोस नाम से बना रखा हुआ था। और सबसे खास बात है कि दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी परवेज अंसारी जो कि आगरा में मेडिकल कॉलेज में था और वहीं पर आरोपी रमीज मलिक भी मौजूद था, यानी 2012 से लेकर 2018 तक की ये यहाँ पर रहा है। और उस दौरान रमीज मलिक और परवेज अंसारी की मुलाकात होती है और ये लोग एक मेडिकोस का इस्लामिक मेडिकोस नाम से एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के जरिए वो सभी मुस्लिम डॉक्टर्स को जोड़ते हैं। यहाँ तक जोड़ना ही नहीं, उसमें उनको अलग अलग जिम्मेदारी देते हैं कि किसी को ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण में जाना है तो किसी को देशद्रोह करना। इस तरीके की जो पाठशाला चलाई जाती है उस मेडिकोस ग्रुप के द्वारा, वो इस्लामिक बहुत बड़ा चैलेंज था। और दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी परवेज अंसारी जो कहीं ना कहीं जो रमीज मलिक है मेडिकल कॉलेज का आरोपी, ये दोनों एक साथ एक जगह खड़े होते हैं। एसटीएफ जब वहां पर पहुंचती है आगरा, वहां पर ये जानकारी सामने आती है और एक एक करके अब सारे साक्ष्य निकाले जा रहे हैं। ठीक है, और रमीज मलिक ये बताइए कि वहां पर जिस तरीके ये दरअसल यहाँ पर धर्मांतरण का भी खेल चल रहा था। कई क्या हिंदू लड़के भी थे जिनके संपर्क में थे और क्या किसी ने धर्मांतरण किया, ये जानकारी मिल पा रही है, या ये सिर्फ डॉक्टर को निशाना साधते थे जो मुस्लिम हो, उन्हें रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल अर्पिता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये उन डॉक्टरों को निशाना बनाते थे जो कि उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और इस ग्रुप के जरिए, यानी कि जो ग्रुप बनाया था इस्लामिक मेडिकोस, उसके जरिए ये सभी को कनेक्ट करते थे और एक साथ वहां पर धार्मिक आयोजनों के लिए भी इस ग्रुप का प्रयोग होता था। तो आप साफ मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश हो रही थी जिसमें परवेज अंसारी मौजूद था जो दिल्ली ब्लास्ट का और डॉक्टर शाहीन का भाई है और वो इस पूरे मामले पर जुड़ा हुआ था। तो ये पूरा नेक्सस बहुत समय से आगरा मेडिकल कॉलेज से चल रहा था जो कि लखनऊ में एक्सपोज होता है जब वो एक महिला के साथ पकड़ा। उसकी क्या भूमिका थी दिल्ली ब्लास्ट में और क्या अभी तक कोई रमीज का कनेक्शन भी दिल्ली ब्लास्ट से निकला है? क्या कोई तार वहां तक भी जुड़े हो सकते हैं क्या? बिल्कुल अर्पिता, देखिए दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी जो शाहीन का, डॉक्टर शाहीन का भाई है परवेज अंसारी, वो आगरा मेडिकल कॉलेज में था। इसकी मुलाकात भी होती है रमीज मलिक से और डॉक्टर शाहीन की भी मुलाकात हो चुकी है रमीज मलिक से। रमीज मलिक ने एक ग्रुप बनाया था जो कि इस्लामिक मेडिकोस था। तो ये सारे कनेक्शन डॉट टू डॉट एसटीएफ उनको जांच कर रही है कि किस तरीके से रमीज मलिक, इसकी शुरुआत ही आगरा से हुई थी जहां पर ये पढ़ने एमबीबीएस पहुंचा था और उस नए ग्रुप के संचालन में आ गया था। यानी कि तो साफ हो गया कि ये पहले से ही सब कुछ प्लानिंग थी और जबकि ये फंसता है तो ये मेडिकल कॉलेज लखनऊ में फंसता है। तो ये तो बड़ी साजिश चल रही थी। अब एसटीएफ जब मेडिकल कॉलेज पहुंचती है आगरा, वहां जांच कर रही है, लखनऊ पहुंचती है, वहां जांच कर रही है। तो अब उनके रिकॉर्ड्स निकाले गए हैं कि इनकी कब कब धार्मिक आयोजन हुए हैं, कब कब इन्होंने मीट की है और इसके साथ साथ वो डॉक्यूमेंट जो एक दूसरे से एक्सचेंज किए गए हैं उनकी भी तफ्तीश हो रही है। तो ये दिल्ली ब्लास्ट से जरूर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से रमीज मलिक इन्वॉल्व था उन सब चीजों में, उन सब आरोपियों के साथ में। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसमें कितने लोग शामिल थे, कितनों का ग्रुप था ये? अर्पिता, देखिए जिस तरीके से रमीज मलिक गिरफ्तार हुआ है, 18 दिनों से वो फरार था,
उसके बाद से जो रिपोर्ट सामने आई, जो हमारे पास जानकारी आई है, उसमें वो आगरा मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे लोगों को कनेक्ट कर रहा था और अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही थी। यानी किसी को धार्मिक जो अगर धार्मिक तरीके से कर सकता है, कन्वर्जन करा सकता है, उसको कन्वर्जन की जिम्मेदारी दी गई थी। और इस ग्रुप के जरिए ही लोगों में बातचीत होती थी आपस में, डॉक्टरों में। तो ये दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी भी कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद है और वो उस ग्रुप से जुड़ा है, और रमीज मलिक भी इस ग्रुप से जुड़ा है। तो वो सारे एक से एक जो भी एक्शन हुए हैं वो सभी रमीज मलिक के सामने हैं। यानी कि दिल्ली ब्लास्ट जब हुआ तब रमीज मलिक को इस बारे में जानकारी भी थी और वो सारी चीजों के बारे में रूबरू हो चुका था। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की आ रही है और ऐसे में एसटीएफ अब आगरा पहुंच चुकी है और रमीज मलिक का भी पूरी तरीके से रही है आप साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग से आरोपों से घिरे डॉक्टर वाहिद अली को हटाया गया है। आज तक के कैमरे में सबसे पहले आरोपी वाहिद अली आया था, जिसको पैथोलॉजी में घुसकर आज तक ने दिखाया था। धर्मांतरण का आरोपी रमीज मलिक की मदद समेत पैथोलॉजी में धार्मिक आयोजन का आरोप भी लगा, जिसकी जांच केजीएमयू अब कर रहा है। जांच के बाद वाहिद अली को हटाया गया और अब नए महिला डॉक्टर को नियुक्त किया गया है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद द्वारा नया आदेश वाहिद अली को पैथोलॉजी से हटाया गया। यह आदेश 3 अक्टूबर 2015 के पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए जारी किया गया। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर का असर है, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इतने समय से इनको खुद से नहीं लगा, जब इतना बवाल हुआ, चैनल्स में आने लग गया, उसके बाद ये कार्रवाई आखिरकार क्यों? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी बात है कि जब ये वाहिद अली पर आज तक ने सबसे पहले खुलासा किया था और वो उसके लैब से हमने जाकर उनसे सवाल किया था वाहिद अली से कि किस तरीके से धार्मिक आयोजन होते थे पैथोलॉजी में, वो भी मेडिकल कॉलेज की। लेकिन उस समय वो कैमरे पर मुकरता रहा और जो इंटरनल जांच चल रही थी उसमें इस बात के जरूर सबूत मिले कि कहीं ना कहीं वाहिद अली इस पूरे मामले पर इन्वॉल्व रहा, रमीज मलिक को बचाता रहा। धार्मिक आयोजन और लिटरेचर पैथोलॉजी में मेडिकल कॉलेज की बरामद हुआ और इस सभी को लेकर जब आरोप सिद्ध हो गए उसके बाद वाहिद अली को वहां से हटाया गया। तो एक कह सकते हैं कि रमीज मलिक की मददगार कितने और मेडिकल कॉलेज में हैं, ये एक एक करके सामने आ रहा है। और जिस जिस तरीके से वाहिद अली वहां पर था, वहां पर चाहे वो शोषण की बात कही गई हो, हिंदू डॉक्टरों का लगातार रमीज मलिक का सपोर्ट करने की बात कही गई हो, ये सारी चीजें एक साथ उस पैथोलॉजी में हो रही थी। और आज तक ने उसको सबसे पहले दिखाया था कि किस तरीके से इसी पैथोलॉजी से, यानी कि धर्मांतरण की पैथोलॉजी है, वहां से पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उसने एफआईआर कराई थी और सुसाइड करने की कोशिश की थी। अब मेडिकल कॉलेज जागा है और ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें आज तक ने सबसे पहले दिखाया था। और ये कार्रवाई दिखाती है कि किस तरीके से वाहिद अली इस पूरे धर्मांतरण मामले पे आरोपी रहा है और वो इस पूरे मामले पर रमीज मलिक को बचाता रहा है, सपोर्ट करता रहा है और इस धर्मांतरण पे केस को रोकने की भी कोशिश की। पीड़िता को कहीं ना कहीं उसने रोकने की कोशिश की कि इस मामले को बाहर ना निकले और वो रमीज मलिक की लगातार मदद करता रहा। और जिसको लेकर वो पहले तो मुकरता रहा, लेकिन अब जांच में आने के बाद उसको हटा दिया गया है पैथोलॉजी से। 2015 से वो वहां पर तैनात था, तकरीबन 8 से 10 साल होने वाले हैं। वो लगातार इस नेक्सस को वहां पर चला रहा था और आरोप लग रहे थे कि वो मुस्लिम स्कॉलर्स का, मुस्लिम तो फिलहाल नए नए खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और बहुत सारे लोग अब इसके जद में आ सकते हैं, ये भी दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।